अभी सुबह के 3:15 हो रहे हैं। पूरा ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है ये, और हम छत पे आ गए हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज होली है तो आप सभी को होली का ढेर सारा शुभकामनाएं। और अभी सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे हैं अभी, क्योंकि कोई भी पूजा होता है तो अगर इस टाइम उठा जाए, जिसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, तो उसमें उठने के बाद ये होता है एक अलग ऐसा एनर्जी फील होता है। ऐसा मेरे साथ होता है, एक अलग एनर्जी सा फील होता है और जल्दी जल्दी सब काम भी हो जाता है और ज़्यादा हड़बड़ जल्दबाजी नहीं होता है। और जल्दबाजी वाला काम हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए किसी भी पूजा में मतलब मेरा ये रहता है, अगर घर में भी कभी पूजा करवाती हूँ तो मेरा ये रहता है कि जल्दी जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के हम सारा तैयारी कर लें, क्योंकि खुद को ही सब कुछ करना रहता है। मेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो सारा कुछ टाइम मैनेजमेंट करके सारा कुछ मतलब उस तरह से ही हम सेट करते हैं रूटीन कि किस तरह से हम क्या करेंगे। तो इसी तरह रहता है। और कल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत सारा फ़ायदा रहता है, खासकर पूजा के टाइम पे, किसी भी पूजा के टाइम पे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं इस टाइम उठने का, क्योंकि सारा काम आराम आराम से हो जाता है, टाइमली हो जाता है और किसी चीज़ का बर्डन नहीं रहता है, हड़बड़ नहीं रहता है। तो ऐसा तो मेरे साथ होता है, तो हम इसलिए उठते हैं। और फ़ायदा तो इसका बहुत रहता है ब्रह्म मुहूर्त में, पर डेली नहीं हो पाता है हम सबसे। सबका लाइफस्टाइल अलग है, सब अलग अलग लाइफ जीते हैं, तो सबका सिमिलर तो हो नहीं सकता है कभी भी। तो सबका अपना अपना सुविधा के हिसाब से ही सब लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं। और 2 दिन पहले से ही मेरा पूजा का तैयारी हो गया है, पूजा का सामान भी आ गया है। और अभी हम सुबह उठ के ही छत पे गए थे, क्योंकि अच्छा लग रहा था। ऊपर खोलना भी रहता है, लॉक लगा हुआ रहता है। तो पूजा का सारा सामान हम धो लिए हैं। फिर से अभी पहले हम जाएंगे नहाने, और नहाने के जाने के पहले एक बार सारा कुछ क्लीन करके उसके बाद फिर से पूजा का बर्तन तो हम 2 दिन पहले धो ही लिए हैं। पर इस रूम में मेरा पूजा घर है, तो इस रूम को फिर से अच्छे से अभी हम धोने वाले हैं। पूजा का बर्तन भी धोने वाले हैं और एक बार फिर से धो लेंगे। धोया हुआ है सारा पूजा का बर्तन, पर फिर से एक बार धो लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से सारा तैयारी करना है। तैयारी ज़ोर शोर से चल रहा है, होली है तो होली में सभी के घर पे तैयारी ज़ोर शोर से रहता है। और अभी ठंड लग रहा था तो इसलिए शॉल ओढ़ ली। सुबह सुबह ठंड लग रहा था छत पे जाने पर, तो इससे शॉल ओढ़ के ही छत पे गई थी। और अब हम फटाफट सारा काम कर लेंगे। गैस ओवन में मेरा, क्योंकि पूजा प्रसाद बनेगा तो प्रसादी बनता है, तो उसका ओवन अलग से रखना होता है। तो हस्बैंड जी सिलेंडर लेके आ गए हैं ऊपर, कल ही लेके आ गए थे सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर मतलब खाना बनेगा तो पूजा का जितना भी खाना बनता है तो उसका अलग हम चूल्हा रखे हुए हैं, तो उसी में हम खाना बनाते हैं। माँ का प्रसाद बनता है। इसी तरह से सभी के घर पे इसी तरह से ही होता है, तो मेरे घर पे भी ऐसा ही होता है। पूजा का सारा सामान अलग रहता है। तो अभी हम यही सब करेंगे, सारा चीज़ क्लीन करके सब कुछ करके उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। ब्लॉग के आगे तक बने हुए रहिए और सब काम होली बहुत अच्छे से बीते। और कब ये ब्लॉग जाएगा हमको नहीं पता है, जल्दी हम पोस्ट करने की कोशिश करेंगे, अपलोड करने का, पर देखती हूँ कब अपलोड कर सकती हूँ। कोशिश तो रहेगा कि जल्दी ही अपलोड करूँ। और एक दिन भी अगर वीडियो अपलोड नहीं करते तो हमको खुद भी अच्छा नहीं लगता, वीडियो नहीं बनाते हैं तो, कि मेरा बहुत कुछ बड़ा काम छूट गया है, कुछ छूट गया है। अगर वीडियो नहीं डाल पाई लॉन्ग वीडियो, तो शॉर्ट्स वीडियो हम ज़रूर डालेंगे, डेली डालेंगे। तो चलिए ब्लॉग के आगे तक बने हुए रहिए। तैयार होके पूजा पाठ करके उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। मेरे घर में होली के दिन 2 तरह का ही पुआ बनता है, एक चाशनी में डाल के और दूसरा सूखा वाला जो पुआ होता है वो बनता है। तो सूखा वाला पुआ हम बाद में बनाएंगे, अभी चाशनी वाला पुआ बन रहा है। तो इलायची का काम नहीं है, इसको हम हटा लेते हैं, जितना काम था वो हो चुका है।
चाशनी वाला पुआ हम सबको बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे बेटे को उतना पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड जी को नहीं। उन लोग को सूखा वाला पुआ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं कहीं आज मनाया जा रहा है होली और कहीं कहीं कल मनाया गया है, पर हमारे यहाँ आज ही मनाया जा रहा है। कल होली का दहन था तो बहुत रात में हमारे यहाँ हुआ था, बहुत रात में, मतलब रात भर सोचिए तो नींद ही नहीं आई, इस तरह से हुआ है। बहुत रात को यहाँ हुआ है, मतलब पूरा जिस तरह से पंचांग में लिखा हुआ रहता है उस हिसाब से पंडित जी ठीक करते हैं और तो फिर उसी तरह से सभी जगह मनाया जाता है, यही है। और तो अब हम यहाँ बना रहे हैं मटन। तो मटन हम अच्छे से धो लिए हैं, जितना मटन लिए हैं उससे भी हाफ से हाफ हम लेते हैं प्याज। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल काश्मीरी मिर्च पाउडर और मसाला हम पीस के रखे हैं, जिसमें है धनिया, सूखी मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। अदरक ज़्यादा है, लहसुन कम है। मटन में हम अदरक का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लहसुन का कम यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ फटाफट आज काम करेंगे। हाथ में समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो ये सब करने के बाद अब इसको हम ढक के रख देंगे। और हाँ, तेज़पत्ता भी डालेंगे। इसको कैसे भूल सकते हैं, तेज़पत्ता डालने से एक अच्छा टेस्ट आता है। ये कढ़ाई हम न्यू परचेस किए हैं, स्टेनलेस स्टील का कढ़ाई है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो इसमें हम पहले बना चुके हैं बेसन का हलवा, क्योंकि कहते हैं कि मीठा से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो इसीलिए हम बेसन का हलवा अब बना लिए हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में एक माइंड सेट था कि हम इसमें मटन बनाएंगे और इसके साथ इसका लीड दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा है। बन चुका है, थोड़ा सा और भी बाकी है बनना, और आज इसका उद्घाटन होगा। ये और इसके साथ ये है, तो हमको बहुत ये पसंद आया है। हम ये भी मीशो से मंगाए हैं, तो आज इसका उद्घाटन करके देखना होगा कैसा है। चलिए पुलाव बना लेते हैं। दही बड़ा तो रात को ही बना ली थी। मटन के साथ हम सादा पुलाव ही बनाएंगे। ये पुलाव हम हमेशा ही बनाते हैं। तो बस घी डाल के उसमें हम डालेंगे काजू, और ये बर्तन नया ही है, आज उद्घाटन हो रहा है। इसमें ही आज हम पुलाव बनाएंगे, क्योंकि पहले वाला बर्तन था वो एकदम ख़राब हो गया था। उसमें बनाती थी तो नीचे से जल जाता था, ऊपर में सही रहता था पर नीचे एकदम जल जाता था। तो इसीलिए हम इस बार नया एक बर्तन लेके आए हैं, सो उसी में बना रहे हैं पुलाव। बस घी में काजू फ्राई करने के बाद तेज पत्ता और गरम मसाला डाल देंगे, और 15-20 मिनट के लिए हम किशमिश भिगो के रखे थे। नॉर्मल पानी में ही हम 2 बार करके किशमिश डालते हैं, एक बार फर्स्ट टाइम डाल देते हैं और एक बार जब पानी डालते हैं तो उस समय, तो बराबर मात्रा में किशमिश आ जाता है। तो सबको अपने अपने प्लेट में किशमिश मिलता है। नहीं तो अगर इस तरह से नहीं डालते हैं तो किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, या किसी को मिलता ही नहीं है। सो हम 2 बार करके ही इसमें डालते हैं। और हम यहाँ ले रहे हैं बासमती राइस, इसको भी हम आधे घंटे पहले भिगो के रखे थे। बस इसमें हम डाल दिए हैं, और अभी हम डालेंगे नमक। 3 बार के टोटके के हिसाब से जाएगा नमक और किशमिश। मटन भी हमारा बन चुका है। मटन के साथ सादा पुलाव ही अच्छा लगता है, हम सबको यही पसंद होता है। अब फिर से थोड़ा सा हल्के हाथ से चला लेंगे ताकि हमारा चावल टूटे ना। अब इसमें हम डालेंगे, गर्म पानी में डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी भी, हम नॉर्मल पानी का ही आज यूज़ कर रहे हैं। 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे, पुलाव बनके तैयार हो जाएगा। इसी से पिसाएगा? नहीं, इससे पिसाएगा। उद्घाटन हो रहा है यार हस्बैंड जी के शुभ हाथों से होली के दिन। प्रेशर से नहीं, बेटा
बैटर बनाया जा रहा है जो कि लाडू बना रही है। मेजरमेंट हम कर दिए हैं, वो बना रही है। अभी पापा के लिए सादा चावल दाल यही बना था, आलू का चोखा और आलू मटर फूलगोभी, ये देखिए आलू कम मटर फूलगोभी का सब्ज़ी बनाई थी, ये बना था। और पोस्तों का बड़ा बना था। पोस्तो हमारे यहाँ बहुत सबको पसंद होता है, तो वो लोग बस। और हाँ, मछली बना था। इतना कुछ बना है, मतलब सुबह से उठने के बाद आज तो पूजा पाठ ये सब टाइम में ही मतलब चला गया टाइम। उसके बाद फिर से नाश्ता वास्ता करने के बाद उसका डायरेक्ट एकदम खाना बनाने के लिए मछली बना था, क्योंकि हस्बैंड जी बहुत सारा मछली लेके आए हैं। मम्मी पापा आएंगे इसलिए, क्योंकि ये सब मछली वहाँ नहीं मिलता है, तो इसलिए ज़्यादा ला के फ्रीज़र में रख दिए हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये दोनों मछली पेटहोल्डी, जिसको पिरोया कहा जाता है, वो और खरसोला नहीं मिलता है, तो सब कुछ ला के रख दिए हैं। तो उसी में से बन रहा है। अब बार मार्केट भी जाना नहीं होगा, जरूरत नहीं पड़ेगा। और सबका खाना हो गया है। अब बनेगा मालपुआ बनाने के बाद होंगे तैयार, क्योंकि चाची जी के घर जाना है। 2 चाची जी हैं, दोनों के घर जाते हैं। चाचा जी हैं, तो मेरे ससुर जी हैं, सास हैं, तो उनके यहाँ जाना है अभी लगाने। और किस गाने का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है बस यही गाना याद आ रहा है। तेरी राह तके अखियाँ, जाने कैसे कैसे हो जिया, तेरी राह तके अखियाँ, जाने कैसा हो जिया। तो इंतज़ार हो रहा है आने का, और अभी तक हम लोग नहीं खाए, मम्मी पापा को खिला दिए हैं। उनका आने का इंतज़ार हो रहा है, वो आ जाए तो हम लोग सब एक साथ खाएंगे। पर इन लोग को, मम्मी पापा को मेडिसिन लेना रहता है, तो इन लोग को टाइम से खाना नाश्ता सब टाइमली एकदम देना होता है। और हम कोशिश भी करते हैं कि किसी भी तरह का मतलब सवेर हो जाए पर देर ना हो। चलिए, और देखिए एकदम ज़रा सा भी कलर नहीं लगा है, किसी का भी कलर नहीं। मेरे घर में कोई भी कलर नहीं खेलते। मेरा बेटा जब छोटा था तो वो बहुत खेलता था, बहुत उसको दोस्त लोग के साथ होली रंग खेला जाता था। हम भी बचपन में खेले हैं कभी कभी, पर लाडो तो एकदम नहीं, उसको एलर्जी है। ज़रा सब उसको रंग लग जाएगा तो एलर्जी हो जाता है। और अब हमको भी नहीं हो पाता। अगर रंग ही खेलेंगे तो खाना कब बनेगा, खुद ही करना है सब कुछ, और माँ को हम करने नहीं देते हैं। हम एकदम कोशिश करते हैं कि नहीं जाए। अपने बहुत ज़्यादा मन होगा तो किचन में चले जाती है, तो हम मना भी नहीं करते हैं। जो मन होता है कि बनाएंगी तो बनाती है। तो चलिए, तैयार होके आप सबसे मिलूंगी। अभी इसका छुट्टी चल रहा है, 3 दिन का छुट्टी मिला है ट्यूशन से, तो मेरा हेल्प करती है, जितना भी होता है बहुत हेल्प करती है किचन में। कल दही बड़ा बनाने में बहुत हेल्प की। रात को ही हम बनाए थे, तो दही बड़ा बनाने में जितना फ्राई करना था दही बड़ा सारा फ्राई वही की है। तो हम फिर उस समय दूसरा काम कर रहे थे। अब लग रहा है होली जैसा, गुलाल लगा के, अबीर लगा के। अबीर बुलाया था, गुलाल दोनों बुलाया जाता है, तो अबीर और गुलाल लगा के अब लग रहा है होली एकदम साफ सुथरा चेहरे से। अब ठीक है।
मुझ निकला। अरे वो घोष पे तो सब लोग दिखाए, बहुत लोग आ गए आपसे पहले। इसका तो होता है, इसमें खाना वाना बना के जबरदस्ती ले आते हैं। नहीं तो ये इतना शैतान है, ये आना नहीं चाहता। चैनल है हाँ मेरा यूट्यूब पे चलो आज कैमरा के साथ ये तो से जा रही है। चलो हाँ दो बस दो। ये मेरी देवरानी है, ये इसको जैसे ही आई कि हम पुआ बना रहे थे तो आ गई, और हम इससे जेठानी है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि जेठानी देवरानी को जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं, नहीं हम मना कर रहे हैं पर जबरदस्ती बना रही है। पर इतना सा बैटर अभी भी है, इसका बाद में बनेगा क्योंकि ठंडा कोई खाना नहीं चाहते हैं, तो गरम गरम ही बनेगा तो सब लोग खाएंगे। और ऑयल डालना है, घी घी नहीं बन रहा है और डालना है अभी कि रहने दे अभी, ये हो जाएगा ना, एक और ही बनेगा ना बस। एंजल की हाँ इसका लो दे बढ़िया से। हाँ इसका कुछ बोल दो बेटा तुम भी, बढ़िया से बोलो ना। हैप्पी होली। अरे हाँ ठीक बोली। बहुत साल बाद मिले हैं ना, बहुत साल बाद मिले। 20 साल बाद 20 साल बाद अभी हम लोग जोड़े हैं 20 साल। अभी जोड़ा गया है, 20 साल के बाद मिले हैं। हिसाब लगाया गया है, जोड़ा नहीं गया है, सॉरी हिसाब लगाया गया है, 20 साल बाद मिले हैं। बजी ले लेते हैं इनका।